ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, शिव पार्वती की जय, शिव पुराण की जय, गणेश भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो, गणेश रामा सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम, मेरो मन बसियो सीताराम। बोलो सिया राम की जय, बोलो गणेश भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। उनके लिए आसन दे, चतुर पद से ही क्रमश सब कुछ अर्पित करें। यथा समय समय वै सदा शिवाय नमः आसन समर्पित यामी इत्यादि आसन के पश्चात भगवान शंकर को पाग और अर्घ दें। फिर परमात्मा शंभु को आचमन करके 5 अमृत संबंधी द्रोह द्वारा प्रसन्न पूर्वक शंकर को स्नान कराएं। वेद मंत्रों अथवा समय मंत्र के चतुर्थ नम पदों का उच्चारण करके भक्ति पूर्वक यथा योग समय सत्य द्रव्य भगवान को अर्पित करें। अविष्ट द्रव्यों को शंकर के ऊपर चढ़ाएं। फिर भगवान शिव को वरुण स्नान कराएं। स्नान के पश्चात उनके श्री अंगों में सुगंधित चंदन तथा अन्य द्रव्यों का यत्न पूर्वक लेप करें। फिर सुगंधित जल से ही उनके ऊपर जल धारा गिरा कर अभिषेक करें। मंत्र वेद मंत्र षडंगों अथवा शिव के 11 नामों द्वारा यथावकाश जल धारा चढ़ाकर वस्त्र से शिवलिंग को अच्छी तरह पोंछें। फिर आचमन नारथ जल दें और वस्त्र समर्पित करें। नाना प्रकार के मंत्रों द्वारा भगवान शिव को तिल जो बच्चों ये जो पूजा बताया गया है ये ब्राह्मण का पूजा है, जो वेद पाठी होते हैं उनका। गृहस्थी का पूजा बच्चों जो 1 लोटा जल बताया है, 1 लोटा जल, 1 बेलपत्र अगर हो तो चढ़ाओ, नहीं तो 1 दाना चावल का आप चढ़ाओ बच्चों। आप का मनोकामना उसी में पूर्ण होगा, क्योंकि इतना जो हम सामग्री इकट्ठा नहीं कर सकते। भगवान को भी पता होता है कि ये इनकी गृहस्थी है, इतना नहीं हो सकता बच्चों। सिर्फ 5 मिनट का भी पूजा भगवान का बहुत बड़ा पूजा होता है। अगर आप जैसे कहते हैं ना कि साधु महात्मा के जल्दी से दर्शन नहीं मिलते जितनी जल्दी गृहस्थ इंसान को मिलता है, क्योंकि वो 5 मिनट भी देता है ना तो उसका 5 मिनट ही 5 युग के बराबर होता है। अपनी गृहस्थी छोड़ के देता है वो। तो ओले भोले राम सोले का भगवान होते हैं। आप जैसे भी हम पूजा करना नहीं जानते, फिर भी हम जैसे पूजा करते हैं भगवान को कहो कि ये परमात्मा जैसे मैंने पूजा करा है, पूजा पाठ नहीं आता प्रभु मुझे, मैंने बस 1 लोटा जल चढ़ाया, आप इसी में जल 1 लोटे जल में आप खुश हो और हमारे पे कृपा बरसाओ। बच्चों आपका उसी में बहुत भगवान कृपा बरसाएंगे। और जो चीज़ चढ़ता है, जो चढ़ाते हैं, इनमें से एक चीज़ भी आप चढ़ा सकते हो। जैसे कि भगवान शिव को तिल चढ़ता है बच्चों, जौ चढ़ता है, गेहूँ चढ़ता है, मूंग चढ़ता है और उदड़ चढ़ता है। ये उदड़ समझ जाना बच्चों, वो बोलना ही नहीं आता। उदड़ चढ़ता है, अर्पित करें। फिर 5 मुख वाले परमात्मा शिव को पुष्प चढ़ावें। प्रत्येक मुख पर
ध्यान के अनुसार यथोचित अभिलाषा करके कमल, सत्य पत्र, शंख पुष्प, कुश पुष्प, धतूरा, मदार, द्रोण पुष्प, गुमा, तुलसी दल। बच्चों इसमें तुलसी दल भी बताया गया है, लेकिन तुलसी दल चढ़ता है ये नरक चौदस को। जो विष्णु भगवान को चढ़ता है वो शिव जी को चढ़ता है, और जो शिव जी को चढ़ता है वो विष्णु भगवान को चढ़ता है। तुलसी दल तथा बेलपत्र, बेलपत्र चढ़ाओ, शिव जी को बेलपत्र चढ़ाओ। अगर आपके अगल बगल कहीं बेलपत्र हो तो एक बेलपत्र, दो बेलपत्र, उसमें राम लिख के, श्री राम आप लगातार चढ़ाओ बच्चों। अगर बेलपत्र मिलता हो और आप शिवालय जाते हो, शिव मंदिर, तो आप जोड़ा बेलपत्र आप शिव जी को चढ़ाया करो। उसमें शिवाय ये श्री राम नाम लिख के चढ़ाओ। आपका देखना मनोकामना पूर्ण होगा। चाहे किसी भी मनोकामना के वास्ते आप 41 दिन चढ़ाते हो लगातार, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। बेलपत्र, भगवान शंकर की विशेष पूजा करें। अन्य सब वस्तुओं का अभाव होने पर शिव को केवल बेलपत्र, जैसे देखो इसमें भी बताया गया है बच्चों कि अगर हमारे पास ये सारा सामग्री इकट्ठा नहीं कर सकते तो आप एक बेलपत्र चढ़ा सकते हो। केवल बेलपत्र ही अर्पित करें। बेलपत्र समर्पित होने से ही शिव की पूजा सफल होती है। तत्पश्चात सुगंधित चूर्ण तथा सुवासित उत्तम तेल, इत्र इत्यादि विधित वस्तुएं बड़े हर्ष के साथ भगवान शिव को अर्पण करें। फिर प्रसन्न पूर्वक गूगल और अगूर इत्यादि धूप निवेदन करें। तंदारत शंकर जी को घी से भरा हुआ दीपक दें। इसके बाद निम्नलिखित मंत्र से भक्ति पूर्वक पुनः अर्घ दें और भाव भक्ति से वस्त्र द्वारा उनके मुख का मार्जन करें। बच्चों ये मंत्र आया है, छोटा सा है, हिंदी में अर्घ का है, आप सुनना। हे प्रभु शंकर, आपको नमस्कार है। आप इस अर्घ को स्वीकार करें। मुझे रूप दीजिए, यश दीजिए, भोग दीजिए तथा भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान कीजिए। इसके बाद भगवान शिव को भक्ति भांति के उत्तम नैवेद्य अर्पित करें। नैवेद्य के बच्चों ये शिव पुराण में से आप लिख भी लेना। और जैसे आप अगर भगवान शिव जी का पूजा करते हो तो मैं जैसे कि यही कहो कि परमात्मा मुझे कुछ नहीं आता, मैं अवगुण से वो हूँ, मुझे आप जो जल चढ़ाया हुआ है मैंने, आप इस जल को स्वीकार करो और आप मेरी मनोकामना आपके पास है ही है, आप जानते हो, दिल की जानते हो, आप मेरी मनोकामना पूर्ण करें। पश्चात प्रेम पूर्वक आचमन कराएं। तदंतर गोपंग तंबूल बनाकर शिव को समर्पित करें। फिर 5 बत्ती की आरती बनाकर 5 बत्ती, जैसे ये तो आप भी कर सकते हो बच्चों, इसमें ज़्यादा कोई कुछ नहीं है। 5 बत्ती बनाकर, बत्ती की आरती बनाकर भगवान को दिखाएं। अगर आप एक ही दीवा में 5 बत्ती लगाना चाहते हैं तो 5 बत्ती लगा लो, नहीं तो ये मैंने बता रखा था 1.25 लाख बत्ती, वो भी एक बत्ती होता है। और नहीं तो 5 दीवा लेके 5 बत्ती जोत बना लो, आरती का दिखाएं। उनकी संख्याएं इस प्रकार हैं: पैरों में 4 बार, नाभि मंडल के सामने 2 बार, मुख के समक्ष 1 बार तथा संपूर्ण अंगों में 7 बार आरती दिखाएं। तत्पश्चात नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा
प्रेम पूर्वक भगवान वृषभ ध्वज की स्तुति करें। तदनंतर धीरे धीरे शिव की परिक्रमा करें। परिक्रमा के बाद भक्त पुरुष साष्टांग हाथ जोड़कर प्रणाम करें और निम्न कीन मंत्र भक्ति पूर्वक पुष्प जली दें। बच्चों, ये भी एक छोटा सा मंत्र है इसका, जो आरती उरती के बाद का है। शंकर मैंने अज्ञान से या जान बूझकर जो पूजन आदि किया है वह आपकी कृपा से सफल हो। मूड में आपका हूँ, मेरे प्राण सदा आप में लगे हुए हैं, मेरा चित्त सदा आपका ही चिंतन करता है। बच्चों, ये छोटा सा भगवान का अरदास है। ऐसा जानकर हे गौरीनाथ भूतनाथ आप मुझ पर प्रसन्न होइए। प्रभु धरती पर जिसके पैर लड़खड़ा जाते हैं उनके लिए भूमि ही सहारा है। उसी प्रकार जिन्होंने आपके प्रति अपराध किए हैं उनके लिए भी आप ही शरण दाता हैं। ये जो पूजा करने के बाद जो होता है भगवान के आगे अपने मन की जो इंसान कहता है वो कहता है कि हे भगवान, जो इस धरती पे आके लड़खड़ा जाता है उसका भी सहारा देने वाले आप ही हो, क्योंकि धरती है क्योंकि बच्चों लड़खड़ा के गिरोगे तो कहाँ गिरोगे? धरती में। और कहीं बैठोगे तो कहाँ बैठोगे? धरती में। कहीं से कुछ चीज भी लाके वो करोगे तो धरती के सिवा कुछ भी नहीं है। तो परमात्मा से कह रहे हैं कि लड़खड़ा जाते हैं तो उसके लिए भी भूमि ही सहारा है। उसी प्रकार जिन्होंने आपके प्रति अपराध किया है, जिसने भी भगवान के वास्ते उल्टा सीधा निकल जाता है बच्चों, कभी कभी निकल जाता है, हर एक इंसान से निकलता है। जो भगवान मनोकामना किसी की पूर्ण नहीं होती और पड़ोसी की हो जाती है तो बच्चों इससे भी आत्मा दुखता है। तो वो इंसान कह ही देता है कि मेरा तो सुन नहीं रहे हैं, उसका सुन लिए, तो भी आप ही शरणदाता हैं इत्यादि रूप से बहुत बहुत प्रार्थना करके उत्तम विधि से पुष्प जली अर्पण करके पश्चात पूर्ण भगवान को नमस्कार करें। फिर निमित्त मंत्र से विसर्जन करना चाहिए। अगर जो शिवलिंग पार्थिव शिवलिंग बनाता है वो पूजा करने के बाद शिवलिंग को मतलब विसर्जन जरूर करना चाहिए। विसर्जन का ये जो विसर्जन करते हैं उसका है बेटा, देवेश्वर प्रभु अब आप परिवार सहित अपने स्थान को पधारें। नाथ, जब पूजा का समय हो तब पुनः आप यहाँ सादर पद अर्पण करें। इस प्रकार भक्त उत्सल उनकी बारंबार प्रार्थना करके उनका विसर्जन करें और उस जल को अपने हृदय में लगाएं तथा मस्तक पर चढ़ाएं। ऋषियों, इस तरह मैंने शिव पूजन की सारी विधि बता दी जो भोग और मोक्ष देने वाली है। अब और क्या सुनना चाहते हो? बच्चों, बोलो शिव पुराण की जय। इसमें जो शिव पुराण में है गृहस्थी का एक एक कण कण की बात बताई गई है। तो जैसे इसमें ये बताया गया है कि कोई कोई गुस्सा हो जाता है, भगवान से नाराज हो जाते हैं, कोई किसी की मनोकामना पूर्ण नहीं होता है, वो चिड़चिड़ा हो जाता है, भगवान का पूजा करना बंद कर देता है। तो बच्चों ऐसा मत करा करो, भगवान कदम कदम पे परीक्षा लेता है। तो ये कहानी मुझे याद आ गया, छोटी सी कहानी है। तो जैसे कि एक भक्त था, वो भक्त पूजा करा करता, बहुत ज़्यादा पूजा करा करता।
तो भगवान पार्वती कहने लगी भगवान से, शिव जी से, कि ये आपका पुजारी हैं और बहुत ज़्यादा ये आपका ध्यान मगन रहता है, आप ये इतना गरीब हैं, आप कुछ दो। भगवान कहता है मैं दूंगा, लेकिन इसके साथ इसके पड़ोसी का भी भला होगा। तो पार्वती कहती है तो क्या हुआ, पड़ोसी का भी हो जाएगा भला, तो मैं कह के दूंगा। शिव जी कहने लगे इसको जो कुछ भी मैं दूंगा तो मैं कह के दूंगा। पार्वती कहने लगी, बोले कोई बात नहीं, कह के दो। तो सोमवार का दिन था और शिवरात्रि था, सोमवार के दिन, और ये पूजा कर रहे थे भक्त। तो भगवान प्रकट हुए, बोले मांग बच्चा, क्या मांगता है। बोले भगवान आपको सब कुछ पता है कि मेरे गृहस्थी में क्या है क्या नहीं है, मुझे आप सब कुछ दो। बोले कि देखो, आप एक मेरे पूजा करने के बाद एक चीज़ मांगोगे आपको वो मिलेगा। बोले अच्छा, लेकिन आपको एक मिलेगा और आपके पड़ोसी को दो मिलेगा। कहने लगे, बोले कोई बात नहीं, मुझे क्या परेशानी है, पड़ोसी को दो मिले चाहे चार मिले, मुझे तो एक मिलना चाहिए। बोले अच्छा। अपने वो बोले कि आज परमात्मा मुझे सुंदर सा एक महल दे दो। भगवान बोले तथास्तु। कह के अंतर ध्यान हो गए भगवान। वो देखे तो उसका एक महल और पड़ोसी का दो। बोले पड़ोसी का दो हो गया। बोले कोई बात नहीं, परमात्मा एक तो दिया है, उसके दिल में संतोष था। दूसरे दिन पूजा किए, वो तो अब काम बना लिए। दूसरे दिन पूजा किए, बोले कोठी तो हो गया परमात्मा, अब मेरे दरवाज़ा के सामने एक गाड़ी खड़ी होनी चाहिए, स्टैंडर्ड की गाड़ी। अब उसके दरवाज़ा के सामने एक गाड़ी और पड़ोसी के सामने दो गाड़ी। अब उसके मन में थोड़ा सा फर्क आया, राई इतना, बोलो हो ये पड़ोसी का तो दो गाड़ी हो गया। बोले कोई बात नहीं। वो बोला परमात्मा शिव बोले मेरे पे कृपा बरसाते हो तो आप मुझे एक बेटा दो। अब उसके तो एक बेटा हुआ, पड़ोसी के यहाँ जुड़वा बेटा हो गया। उसके मन में फर्क आता आता उसने मतलब पूरा कारोबार, मेरे घर एक गऊ होना चाहिए, उसके घर दो हुई, हमारे घर ये होना चाहिए, उसके घर दो हुई, पड़ोसी के घर दो होता। क्योंकि पड़ोसी जो था भगवान से कुछ मांगता नहीं था, पड़ोसी शिव जी का पूजन करता और पड़ोसी यही कहता, हे नाथ मैं तेरे शरण में हूँ, आप चाहो मुझे मारो चाहे उठा दो। पड़ोसी ने कुछ नहीं मांगा था, तो उसके वजह से पड़ोसी को दो मिलता था बच्चों। ये नहीं कि पड़ोसी पापी हो और पड़ोसी को उसके भक्ति का परिणाम उसको मिले, नहीं, ये नहीं था। पड़ोसी भी शिव जी का पूजा किया करता, ये तो पूजा करा करता तो मांगा करता, और पड़ोसी मांगा नहीं करता। पड़ोसी ये कहा करता मैं शरण में पड़ा हूँ, आप जैसे भी रखोगे मैं रह लूँगा प्रभु। तो ऐसे करते करते कई बरस बीत गए। अब वो जो पड़ोसी के एक होया करता तो वो जलने लगा, कहने लगा मैं तो इतना प्रार्थना करा भगवान से, इतना पूजा करा और मेरे तो एक होता और ये पड़ोसी को दो। तो पड़ोसी कहने लगा, बोले कि कल मैं पूजा करके भगवान से ऐसी चीज़ मांगूंगा जो पड़ोसी को भी पता चलेगा। उसने कहा पूजा करते ही, हे परमात्मा, हे मेरे शिव भोले, मेरे पे प्रसन्न हो तो मेरी एक आँख फोड़ दे। बच्चों कभी गलत नहीं सोचना चाहिए। अब बेचारे उसकी एक आँख फूटी और पड़ोसी की दोनों। अब दूसरे दिन फिर होया पूजा करने के बाद, कहा परमात्मा मेरे दरवाजा के सामने दो गड्ढे कर दे। अब इसके तो दो दरवाजा के सामने दो गड्ढे हुए और उसके सामने चार। अब उसके तो एक आंख से दिखता था बेटा, वो तो एक अपने निकल गया। पड़ोसी निकलने लगा, पड़ोसी गड्ढे के अंदर। भगवान तुरंत प्रकट हुए, बोले मूर्ख तेरी सारी चीज खत्म, तूने गलत राह पे चल पड़ा, तूने अपना भला सोचा और पड़ोसी का भला नहीं सोचा। आज से तेरे जितने भी चीज़ें सारे खत्म और पड़ोसी के वैसे बनेंगे। पड़ोसी के तरफ हाथ करके आशीर्वाद दिए, उसके दोनों आँख ठीक हो गए, गड्ढा खत्म हो गया।
फिर भगवान का बोले परमात्मा मुझे माफ़ करो, मैं बहुत बड़ा गलती कर चुका हूँ, मुझे माफ़ी दे दो। बोले जितना तूने पहले पुण्य किया है उतना ही दोबारा से पुण्य करेगा, फिर ये चीज़ तुझे प्राप्त होगा। नहीं तो तू जैसे तेरे घर में दलिद्दर है वैसे ही दलिद्दर चलता रहेगा। तो बच्चों, कहानी का अर्थ ये है कि कभी पड़ोसी को देख के नहीं जलना चाहिए। पड़ोसी अगर कुछ चीज़ लाता है या उनके घर में खुशियाँ होती हैं तो आप भगवान के सामने हाथ जोड़ के यही कहा करो, हे परमात्मा जैसे उसके घर में खुशी है किसी दिन मेरे घर भी देना। क्योंकि बच्चों, जलने से हम जो भगवान का पूजन करते हैं, जो भगवान को हम मनाते हैं, जो हमारे हृदय में वो शून्य हो जाता है, वो हमारी भक्ति खत्म हो जाती है। इसी वजह से भगवान का जो भक्ति करो तो तन मन धन से करो। और अगर पड़ोसी कुछ कमाता है और करता है तो बच्चों आप जला ना करो, भगवान से ज़रूर कहो कि आज उसके घर हुआ है कल हमारे घर भी देना परमात्मा, हमारे घर में भी ज़रूर होगा। और वो बुलाता है तो खुश हो के आप उसकी खुशी में शरीक हो। बच्चों, आप देखना परमात्मा सब बलि करेगा। ओम नमः शिवाय शिवाय नमो शिवाय नमो शिवाय नमो शिवाय नमो शिवाय नमो। बोलो शिव पार्वती की जय, शिव पुराण की जय।